रात का वक्त था और गांव के आखिरी छोर पर स्थित एक पुराना जर्जर घर खड़ा था। इसकी दीवारें घने जंगल के बीच छिपी हुई थीं और एक अजीब सी चुप्पी थी जो हर किसी को डराने के लिए काफी थी। गांव वाले कहते थे कि यहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती थीं। कुछ तो मानते थे कि यह घर भूतिया है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। राहुल, एक शहरी लड़का जो अपने दोस्तों के साथ गांव आया था, इन सब बातों पर हंसी उड़ा रहा था। उसने तय किया कि वह रात को उसी पुराने घर में रहकर सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी। रात के करीब 12 बजे, जब चांद की रोशनी भी मध्यम पड़ चुकी थी, राहुल अपने दोस्तों को छोड़कर अकेले उस घर की ओर बढ़ने लगा। घर की दहलीज पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कुछ हलचल हो रही हो, मगर उसने उसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी धूल की मिलीजुली। अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल एक अजीब सी ठंडक से भर गया। राहुल ने लाइट की और घर के अंदर का सूनापन उसे डराने लगा, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए इस डर को नकारना होगा। वह घर के अंदर आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। राहुल पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक कुर्सी हिल रही थी। उसके अंदर एक भयावह चीख गूंज उठी और कुर्सी खुद रुक गई। क्या था ये? राहुल ने बड़बड़ाते हुए खुद से पूछा। तभी अचानक कमरे का एक दरवाजा खुला और एक सर्द, घुटन भरी हवा का झोंका आया। राहुल ने डरते डरते उस दरवाजे की ओर देखा और कदम बढ़ाया। उसके अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कुछ बहुत पुराने भयावह दृश्य यहां दर्ज किए गए हों। उसकी आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभरा, एक पुरानी महिला की घूरती हुई आंखें। वह महिला बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। राहुल की सांसें थम गईं। महिला के चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी। अचानक उस महिला ने बोलते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल का गला सूख गया और वह बमुश्किल बोल पाया, मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम कौन हो। महिला ने घुंघराले बालों से अपना चेहरा ढकते हुए जवाब दिया, मैं यहां का हिस्सा हूं और अब तुम भी। उसके बाद कमरे में एक जबरदस्त ठंडी हवा आई और चारों ओर अंधेरा घेरने लगा। राहुल की नजरें और उसके शरीर का नियंत्रण पूरी तरह खो गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुम जो भी देख रहे हो वह सच है। अब तुम यहीं हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढने गए, तो उन्हें वह घर पूरी तरह से खामोश और खाली मिला। घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर वही अजीब से निशान और कुर्सी जो खुद ब खुद हिल रही थी, वही सब था। कहीं से किसी की चीखें भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। राहुल कभी वापस नहीं आया। आज भी गांव वाले उस घर से डरते हैं और कहते हैं कि रात के वक्त वहां किसी की आहट सुनाई देती है, एक आवाज जो कभी नहीं रुकती।